स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आप सब देखेंगे कि बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आज घमासान युद्ध में सबसे पहले पहुंचेंगे बलराम दाऊ, वो भी वानासुर के समक्ष। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे श्री राधा कृष्ण के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि कृष्ण, वानासुर के पास तुम संधि करने के लिए जो सोच रहे हो उसमें मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। एक आखिरी बार प्रेम के साथ मैं इस युद्ध को टालना चाहती हूँ और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबको बंदी बना चुका वानासुर अब श्री कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रहा है कि कैसे वो अपने पौत्र, अपने पुत्र और अपने सदी यदुवंशियों को बचाने के लिए आएंगे और वहाँ पे भिड़ंत होगी वानासुर और श्री कृष्ण की। तभी वहाँ पर वानासुर की बेटी उषा आती है अपनी सहेली के साथ और वो बंधक बने सभी लड़कों को वहाँ से रिहा करने के लिए सोचती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी युद्ध हो, इसीलिए अनिरुद्ध, साम और साथ में सभी लोग यहाँ से रिहा हो जाओ और मैं उसके लिए तुम्हें एक गुप्त सुरंग वाला रास्ता दिखाती हूँ। वानासुर की बेटी का ये कारनामा देखकर साम बड़ा ही चिंता में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये तो ऐसे मेरा सारा बना का बनाया प्लान फेल कर देगी और वो बीच में से जैसे ही सुरंग से उन सारे लड़कों को, यदुवंश के सारे वंशजों को निकाल रही होती है, तभी बीच में साम कहीं गुम हो जाता है जानबूझकर और जैसे ही सुरंग पार करवा के अनिरुद्ध, साम और बाकी सभी को सुरंग के जरिए निकालने की कोशिश करती है। सुरंग के दूसरी तरफ द्वार पर खड़ा होता है वानासुर, जिसे देखकर उषा बहुत ही ज़्यादा हैरान और चकित रह जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि साम ने वानासुर के सैनिकों को आदेश भेज कर के खुद वानासुर को ये जानकारी दी होती है कि उसकी बेटी उषा उसके बनाए गए बंधकों के, यदुवंश के सारे लड़कों को रिहा कर रही है। ये बात देखकर वानासुर अपनी बेटी की धोखेबाजी देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश, परेशान हो जाएगा और वो अपने सैनिकों को आदेश देता हुआ कहेगा कि सभी को दोबारा बंदी बना करके कारागार में डाल दो और इस शाम को तो मैं खुद कारागार में डालूंगा और दूसरी तरफ उषा और चित्रलेखा, तुम्हें तो मैं अच्छे से दंड दूंगा। तुमने मेरे दुश्मनों को रिहा करने की साजिश की है, वो भी मेरे खिलाफ। यहाँ पर साम खुद वानासुर को ये जानकारी देगा और कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सैनिकों ने जो आके संदेश दिया है तुम्हें, वो किसके कहने पर दिया है? मैंने ही तुम्हें वो जानकारी भिजवाई थी कि मैं यहाँ से अपने सारे मित्रों और अपने सारे भाईजनों के साथ रिहा होने वाला हूँ, वो भी तुम्हारी बेटी की मदद से। ये बात सुनकर वानासुर बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। यहाँ पर संधि करने के लिए वानासुर से साम एक बार फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और साम को कारागृह में एक बार फिर से डाल देता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण से पहले बलराम दाऊ वानासुर से भिड़ंत करने के लिए वहां पर मौजूद होंगे और एक एक करके वो वार करेंगे। तो दूसरी ओर श्री राधा अपने कृष्ण की सलामती के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही होंगी और वो ये घमासान युद्ध टालने के लिए उनसे प्रार्थना, क्षमा याचना कर रही होंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वानासुर और बलराम दाऊ की भिड़ंत में एक एक करके दोनों एक दूसरे पर अपने अलग अलग तरीके के ब्रह्मास्त्र से वार करेंगे, लेकिन फाइनली यहाँ पर बलराम दाऊ के एक भयंकर हथियार को देखने के बाद वानासुर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बलराम दाऊ को धमकी देते हुए कहता है कि अब तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे ऊपर कौन सा शस्त्र चलाने वाला हूँ और उसे देखकर तुम ज़रूर चकित रह जाओगे। ये कहकर वानासुर सुदर्शन चक्र का आवाहन करता है और देखते ही देखते सुदर्शन चक्र वानासुर की उंगली पर आकर देखते ही देखते वानासुर की उंगली में सुदर्शन चक्र वो बड़ी ही सहजता से धारण कर लेता है, जिसे देखकर बलराम दाऊ बहुत ही ज़्यादा चकित रहते हैं और दूसरे ही पल वानासुर बलराम दाऊ की ओर वो सुदर्शन छोड़ता है और यहीं आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि क्या वानासुर ने जो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र छोड़ा है उन्हीं के भाई नाग देवता बलराम दाऊ पर, शेषनाग पर, क्या सुदर्शन चक्र यहाँ पर बलराम दाऊ की जान ले लेगा या फिर एन मौके पर श्री कृष्ण आकर कोई चमत्कार करेंगे? ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको आगे आने वाले एपिसोड में, यानी कि मंडे एपिसोड में।